भगवान तुम्हारा भला करेगा भाइयों। कोई चावल सब्जी मुझे दे दो, भिखारी आया है दरवाजे पे, दे दो। अजी सुनते हो? अरे सुनते हो? सारा दिन बस काम आराम करते रहते। खुल गई नींद कि नहीं कि पानी डालूं मुंह पर? खुल गई। ये देखो, ये तरीके हैं जिंदगी चलाने के लिए। तो तुम कोई काम तो करते नहीं। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि तुम कहीं से दूध ले आओ। कहीं से दूध ले आओ? खीर बनानी आज मावस है ना आज। हाँ मावस है। अरे तो खीर जरूरी है, खीर बने, छींटे मार दे दूध के भगवान के ऊपर। ऐसा नहीं करते, भगवान बुरा मान जाएंगे। अरे भगवान अच्छा हमारे साथ मान ही कब रहे हैं। अरे अब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो इसमें भगवान का क्या दोष? अच्छा मतलब सब दोष मेरा है? तुम्हारा ही दोष है। तुम बेकार की बात मत करे। ऐसा है, तुम दूध ले आओ, मैं खीर बनाऊंगी। और पता है आज मावस है, आज के दिन किसी ब्राह्मण को किसी पंडित को भोजन कराते हैं ना तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। हाँ बस पंडित ब्राह्मण कोई भी हो, भिखारी हो, कोई गरीब हो, दीन दुखिया हो, ले आना किसी को भी। हाँ तो इसकी चिंता तू मत कर, तू खिलाने की बात करी, मैं ऐसी खुश कर दूंगा उसे। चलूंगा। अरे तुम कैन ले जाओ, दूध लेकर आओ। चलो ले आना। लेकर आती हूँ, ठीक है। अब ये कैन तो तू ले आई, लेकिन दूध कहाँ से लाऊं? अरे वो चमेली चाची है ना, उनके घर से ले आना दूध। घर से? पैसे कहाँ है मुझ पे? तुम पे पैसे बिल्कुल नहीं रहते। भिखारी हो गई हो क्या? ना भिखारी ना हुआ। ऐसा जो तूने सुबह पैसे दिए वो कहीं गिर गए, पुलिया पे गया था ना मैं चिलम पीने। गिर गए या चिलम पी आई या पौवा पी आई? चिलम पीने गया था। चिलम तो मुझे सिकंदर ने पिला दी, लेकिन क्या करूँ एकदम गिर गए पैसे, पता नहीं पड़ी, गुम पड़ गया मैं। पता कहीं से भी लेकर आओ, दूध लेकर आओ। दूध में ले आऊंगा। ऐसा करता हूँ, धनुआ के घेर में उसकी भैंस बन रही है, अब इस टाइम कोई नहीं होगा, उसकी भैंस की अरे कुछ भी कर लेगा, मेरे लिए दूध लेकर आओ बस। तुम ठीक है, दूध आज धनुआ की भैंस का चोरी। अरे ढक्कन तो लगा लेते ढंग से। अरे राम दे दो भैया, दे दो भैया। बाबूजी कहाँ से आए हो बाबा? बाबा अरे हम तो यहाँ से भी आ रहे हैं, हम जो है भिखारी हैं। अच्छा। तो अपना मांगते रहते हैं, चावल है, सब्जी है, आलू है, प्याज है। कहोगे बस ऐसे चल रहे हो। देखो भगवान भी कितना बुरा करता है किसी किसी के साथ। किसी को इतना बड़ा राजा बना देता है कि वो रियासतों को खरीद सके, और किसी को इतना बड़ा भिखारी के दद्दर की ठोपरे खाते हुए। खैर इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हारे नसीब में तो ठोपरे खाना ही लिखा है। देखो बाबूजी मैं बड़ा गरीब हूँ। वो तो दिख रहा है। नहीं बहुत गरीब हूँ, ये खानदानी लग रहे हो, गरीब भी। देखो ऐसा है बाबूजी कि अब सुबह की रोटी खा ली तो शाम का पता नहीं है, और शाम की खा ली तो सुबह का पता नहीं है। भूखड़ हो पूरे। बाबूजी ऐसे मत करो। देखो मैंने तो तुम्हें ये सोच के तुम्हारे सामने हाथ फैलाया है कि तुमने लगते हो कि हाँ थोड़े ने हो बढ़िया ने पैसा वाले हो, बड़े आदमी हो। बाबूजी तो सुनो, तुमने हमारा दिल खुश कर देता मतलब दिया। अच्छा यहाँ से निकलना सीधे सीधे। कहाँ? आगे चल के चबूतरा पड़ेगा। अच्छा बाबूजी सामने उस पर गेट पे लिख रहा है राम सिंह पहलवान, वो घर मेरा नहीं है? उसके बराबर में उस पर कुछ नहीं लिख रहा, वो मेरा है। अच्छा। उसके चबूतरे पे जाकर बैठना। मैं तुमने हमें पहचान तो लिया कि हम दानी पुरुष हैं। हाँ बाबूजी। मतलब कि तुम बहुत ही अच्छे बड़े ज्ञानी लगती हो हमें। अरे बाबू तुम वहाँ जाकर बैठना, तुम्हें रुच के भोजन मिलेंगे। रुच के अच्छा रुच के भोजन पाओ, ठंडा ठंडा पानी पियो, ठंडा ठंडा पानी पी के शीतल शीतल गाना गाओ, गाना गा के चबूतरे पे बैठ जाओ। हम अभी आते हैं। अच्छा बाबूजी मैं चबूतरे पे बैठा हूँ, इंतजार करूंगा तुम्हारा। खटखटाना। अरे नहीं बाबूजी कैसी बात है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप जल्दी ठीक है आते हम। ठीक है बाबूजी ठीक है। चलो मैं दरवाजे बैठा हूँ। मुझे ऐसा लगता है यही घर है, शायद यहीं खड़ा रह लेता हूँ, थोड़ी देर में आते होंगे बाबूजी, फिर अपने बात में। अरे भैया तुम कौन हो? अरे राम राम राम। अरे वो हम तो भिखारी हैं, तो सेठ जी मिले थे हमें, तो सेठ जी यूँ कह रहे थे कि बोला तुम हमारे दरवाजे पर आके खड़े हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। अभी आता हूँ तो मैं तुम्हें रुच के भोजन कराऊंगा। अच्छा हाँ। वैसे वो सेठ तो नहीं है। सेठ नहीं है? अरे नहीं, वो खुद ही गरीब है, तुमको क्या देंगे? नहीं सेठ जी बड़े धनवान, बड़े अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं। ऐसा है भैया, आप कहीं दूसरी गली में जाओ, दूसरे गांव में जाओ, वहाँ तुम्हें अच्छा सा मिल जाएगा कुछ। इस घर में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बहन जी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सेठ जी को आ जाने दो, क्योंकि मुझे सेठ जी का ही इंतजार है।
अरे वो सेठ जी नहीं है, वो मेरे पति हैं। नहीं और वो कोई सेठ बेट नहीं है, वो ऐसे ही दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जब तक सेठ जी नहीं आ जाएंगे, चाहे मेरे प्राण यहाँ निकल जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुमको मरना है तो मरो। ये झोला ढूंढ रहा है ना, ये भी नहीं दिखाई देगा थोड़ी देर बाद। मैं तो चलती हूँ। चुप हो जाओ, सेठ जी की बुराई कर रही हो। अरे बुराई, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ तुम्हें। मैं बुराई कर रही हो? बताओ, पति की भी इज्जत करनी नहीं आती? हाँ ठीक है, तुम कर लेना मेरे पति की इज्जत। बुराई कर रही हो हैं? सेठ जी कितने अच्छे इंसान है, बताओ। और आगे से क्या हुआ जी? खड़े क्यों बैठ जाते? सेठ जी ऐसा था, सेठ जी अभी अंदर से वो आई थी धर्मपत्नी जी, आपकी सेठानी। अच्छा, तो अब वो आई और मुझसे कहने लगी कि वो सेठ वेठ कोई नहीं है, वो तो खामे खा के तुम्हारे ये जोड़े डंडे दिख रहे हैं ना, ये भी नहीं दिखेगा। ऐसा कहा उसने? बताओ सेठ जी। ऐसे नहीं है, हम तो बहुत ही दानी ज्ञानी पराक्रमी आदमी है। और देखो, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई गरीब आदमी, कोई बेचारा नाकारा एकदम जिस किसी काम का ना हो, उसको भोजन कराओ तो हमें बड़ा सुख मिलता है। मैंने कहा था सेठ जी, मैंने कहा सेठ जी तो एक न ये समझ लो इतने अच्छे आदमी, सज्जन व्यक्ति हैं कि उन्होंने मुझे। चलो आओ, देखो रेखा, जितनी भी रेखा इस हाथ में मिलेंगी और इस हाथ में मिलेंगी, सब दान की रेखाएं। सेठ जी दान किया है मैंने। दान करते हो? दान किया है, ये समझ लो। इन रेखाओं को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ कि इसमें और रेखाएं आए। बिल्कुल आएंगी दान की। अरे उस औरत से तो वैसी परेशान हूँ, ये समझ लो, एक नंबर की, बहुत ही खराब औरत है। जुए बहुत हैं तुम्हारे, हो जाते ज्यादा। नहाई भी नहीं है बहुत दिनों से, ऐसा लगता है। नहीं सेठ जी, वो ऐसी बात है ना कि मैं 1 महीने पहले झांसी के प्लेटफॉर्म पे नहाए थे। अब अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से दोबारा जब झांसी जाएंगे तभी नहाएंगे। किराया तो लगता नहीं होगा तुम्हारा? नहीं, हम तो ऐसे लटक के चले जाते हैं सेठ जी। आओ तो आओ, घर में घुसाने का मन तो नहीं करता। क्या करो, घर के अंदर मत जाओ, तुम यहीं खड़े रहो, मैं अंदर तुम्हारी व्यवस्था देखी। हाँ देख के आओ। सेठ जी बहुत दानवीर लगते हैं। कहाँ गई? ए जी, ओ जी, सुनो जी, मेरा कोई नाम नहीं है। कहाँ गई? ऐसे बोलूंगा मैं तो। जब किसी का सम्मान करना नहीं आता तो ऐसी बोलना। मैंने किसी का क्या कर दिया? बेचारा भाड़ भिखारी खड़ा है। अच्छा, वो भिखारी खड़ा है, तूने उसका अनादर किया? अनादर नहीं किया, मैंने अपने घर से उसे भगा दिया। मैं क्या दूसरे मोहल्ले गली में चला जाए? तू बेवकूफ है। ऐसे भिखारियों के पास मालूम कितना दाम होता है? अरे वो गरीब है, उसके पास तो कुछ भी नहीं। मुंह बंद कर अपना। मेरा मतलब गरीब है। गरीब नहीं है, ऐसे भिखारियों के तकियों तक में पैसे होते हैं। तूने आज से 4 साल पहले की कहानी सुनी थी? कटपुला पे एक भिखारी मर गया, और कटपुला पे जब भिखारी मरा तो उसके बिस्तर के नीचे और उसके तकिए में 2.5 लाख रुपए निकले थे। तो थैले में थोड़ी ना होंगे ना 2.5 लाख? वो मैं निकाल लूंगा, थैले में नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से तो निकले आएंगे। फिलहाल देखो, तुम उसके साथ कुछ बुरा मत करना। तेरा गला घोट दूंगा। चुपचाप जैसे मैं कहता हूँ वैसे करती रहे। मैं खाने की आवाज लगाऊं तो कह दियो अभी बन रहा है, बस थोड़ी देर में अंदर पहुंच। इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते लुगाई के। कहीं ये भसड़ फैला, उससे पहले इसका इंतजाम कर दूं। सुन, हाँ कहाँ है भाई? दूध रख दिया संभाल के? रख दिया। ऐसा है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे खीर बनानी है। मुझे शांति चाची के यहाँ जो नई बहू आई है ना, हाँ, उनकी बेटी की शादी हुई थी। उनकी बेटे की शादी है आज, उसका रसोड़ा पूज रहा है। रसोड़ा पूज रहा है मतलब कि रसोई में जो पूजा पत्री होती है, खाना पीना बनाती है बहू। नहीं, उसने नौता थोड़ी ना दिया है। मुझे तो दिया है। यो कहती है अपनी बहू को भेज दियो, मैं आदमी हूँ, मैं क्या जाऊंगा, मेरे लिए तो वो तो नहीं बोल रहे कहीं? झूठ बोले तो तू मर जाए, तेरी कसम। तुम ना मर जाओ, हमेशा मुझे ही मारते हो। जल्दी जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। 10 रुपए दीजिए उसको, बहू को है मौते को, उसके हाथों को तारीफ करके। ये तो गई, अब उस भिखारी का नंबर लगाता हूँ। अरे भैया, तुम अभी गए नहीं? नहीं, ऐसा है तुम चले जाओ। अगर ठगने के लिए घूम रहे हो तो ठीक है। ऐसी बात ना मत करो, भगाओ मत मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम कहीं और किसी के घर चले जाओ मांगने के लिए। क्यों? तुम नहीं दे रही है ना? और मालिक कितने अच्छे हैं, वो देंगे मुझे। मालिक कितने अच्छे मैं जानती हूँ ना, मैं कितने सालों से उनके साथ रह रही हूँ। ऐसा है, तुम तो चाहती नहीं हो कि किसी भिखारी का भला हो, है ना? इसीलिए तुम्हारे देखना तो भगवान कैसे करेगा? मुझे भगवान तो जो करेगा। तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम भी नहीं जानते। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें समझा रही हूँ, तुम चले जाओ। मैं नहीं जा रहा। अब मत जाओ ना, ठीक है, मुझे क्या लेना देना। मुझे क्या लेना देना? बताओ, कोई भिखारी का वो भी नहीं हो, भला भी नहीं हो। सेठ जी आ रहे होंगे। तुम हमें अच्छा नहीं लगा कि तुम हमारे दरवाजे पर खड़े हुए। सेठ जी मैं बैठा नहीं। बैठ जाओ, स्टूल पे बैठो। इसमें क्या है? इसमें सेठ जी चावल है, घर घर मांगे मैंने। इसमें क्या है? इसमें सेठ जी वो है, सब्जी है, आलू प्याज कच्ची अदरक। हाँ कच्ची आया है। कहाँ आ रहे सेठ जी?
ये लो चावल पलटो। सेठ जी चावल? हाँ क्यों? तो मेरी बीवी ने एक प्रण किया था कि जब भी कोई भिखारी आए तो भगवान से मैं मनोकामना मांगूंगी, उसको खिलाऊंगी और उसके सामान का दूना करके दूंगी। हाँ? तो उसी का जो सामान होगा उसी सामान से उसके लिए भोजन बनेगा। जैसे अब तुम चावल लाए हो, क्या घर से मांगे तुमने? होंगे सेठ जी 20 घरों के चावल होंगे इसमें। तो यही था, 20 घरों के जो चावल आएंगे वो शुद्ध चावल आएंगे और मेरी बीवी इन्हें बनाएगी, तुम्हें रुचि रुचि भोजन कराएगी। और तुम चिंता क्यों करते हो, जितना भी इसमें माल पानी है वो तुम्हें दुगना वापस मिलेगा। सेठ जी एक बात बताओ, आपकी धर्म पत्नी तो यूँ कह रही थी कि भाग जाओ यहाँ से, लुट जाओगे। वो उसका प्रेम है, वो उसका प्रेम है। मुझसे भी जब रात को बात करती है मुझसे कहती है बेड पे से हट जाओ, लेकिन मैं नहीं हटता हूँ। ऐसी है वो? हाँ बहुत बढ़िया औरत है। तुम ऐसा करो, इसे दो और देखो तुम्हें पूरी कचौड़ी खीर रायता इमरती भी बनवाएंगे। मैंने कभी नहीं खाई सेठ जी, बात देख देख के मैंने जी भर लिया है। फटाफट मैं पलटता हूँ। इसकी खीर बनवाऊंगा। सेठ जी सही से पकड़ लो। पकड़ लिया मैंने सही से, तुम पलटो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सेठ जी। मैं अभी गया और कभी ना आया, मेरा मतलब है अभी आया। कभी ना आया? इसमें क्या है? सेठ जी इसमें वही है, आलू प्याज और अदरक ऐसे हैं। डालो। डाल दो। ये भी तो 20 घर से मांगे होंगे। हाँ, जब 20 घर से चावल मांगे तो 20 घर से ये भी मांगे होंगे। 20 घर के ये भी शुद्ध है। डालो इसमें। रुको मैं डालता हूँ सेठ जी। जब तो अन्नकूट की सब्जी बनेगी। आलू, ये क्या है? आलू है जी, प्याज है सेठ जी। प्याज डालो डालो डालो, डालते जाओ। अदरक, ये बता दो मेरे सब्जी खाती हो? क्या करती हो? अदरक मैं मानता नहीं हूँ, जगह जगह जाता हूँ ना तो दे देते हैं। चलो ठीक है, इंतजार करो सेठ तुम जी। बैठो, मैं कभी ना आया। मेरा मतलब है अभी आया। बार बार क्या बोल रहे हैं? खैर आ जाएंगे सेठ जी। सेठ जी। अरे आया, इतना हल्ला क्यों कर रही हो भाई? बनना है, ये कह रहा हूँ। तुम पे कुछ पैसे पड़े हैं? हाँ। सेठ जी पैसे का क्या करोगे? बता तो रहा हूँ, दो तो सही कितने हैं? 2 दिखने दूंगा करके। हैं? पर सेठ जी मुझे विश्वास नहीं है। मतलब अब चावल दे दिए, सब्जी दे दी, इस पे विश्वास है तो मुझ पे भी विश्वास करो। इस घर को थोड़ी छोड़ के चला जाऊंगा। सही कह रहे हैं। और तुम्हें आज से पहले इतनी इज्जत कहीं मिली? नहीं सेठ जी। मैंने कितनी दी? और सेठ जी आप तो अंदर से स्टूल लेके आए, स्टूल में मुझे बैठा। बताओ, आज तक तो मैं किसी ने जमीन के लिए नहीं पूछा। गोबर टट्टी में बैठा दिया, लेकिन मैंने स्टूल पर बैठाया ना। बैठा। हाँ सेठ जी, मैंने भीख मांग मांग के इकट्ठे किए हैं। लाओ निकालो निकालो। अभी निकालता हूँ सेठ जी। सात है सेठ जी। 70 रुपए? 70 रुपए है, ये मेरी उसकी कमाई है। कहाँ मुझे मालूम, बहुत मेहनत की है तुमने, घर घर जाके भीख मांगी तब तुमने ये कमाया। सेठ जी अब मैं ये कहता हूँ कुछ खाने को तो दे दो, भूख लग रही है। बस खाना आया ही जाता है, बस थाली लग रही है तेरी, तैयार हो रही है थाली। थाली लग रही है? हाँ, भूख लगेगा। मेरा नहीं, भगवान का। चलो। हाँ धुलवाऊं? क्या धुलवा रहे हो? हाथ। अरे 20 घर भीख मांगी, कैसी कैसी धूल मट्टी में आए, 1 महीने से बिना नहाए, कम से कम हाथ तो धो लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। कहाँ चलूं? बाहर को। बाहर को कट्टा रख दूं? नहीं यही रख दो, इनका क्या काम है, ये तो खाली है अब। चलो चलो चलो। हाँ बाबूजी। अब पहुंच लो, फटाफट फटाफट बैठो। मैंने पहुंच लिए। मैं कह रहा हूँ बाबूजी घी से चुपर के लाना। अरे पूरी कचौड़ी बनी है देसी घी की। हाँ? अब तो ताकत आ जाएगी मेरे। बेफिक्र रहो, बस ताकत आने वाली है। इंतजार करो। है खाना ना लेके आओ? हाँ लेके आ बाबूजी। लेके आ रहे बाबूजी खाना। बाबूजी लेके आ रहे, ले आए। अब खाऊंगा। रखो छोड़ो बाबूजी, छोड़ो। भूख तो लगाई नहीं, भगवान रूठ जाएंगे, पितृ रूठ जाएंगे। तो ये पहले सोच लो। पहले मैं भोग लगाया हूँ। हाँ भोग लगा, बाद में आता हूँ, फिर तुम्हें खाना लगा। अभी लेके आना बाबूजी। बिल्कुल। बाबूजी चलो। अब क्या खाना खाए? दोबारा धुलवाऊं? क्या? हाथ।
ऐसा है भूख लग गया। अच्छा अच्छा। जब भूख नहीं लगा तो मुझे ध्यान नहीं रही, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। अब तुम्हारा हाथ धुलवा देता हूँ, फिर उसके बाद में भूख की थाली तुम्हारे लिए आएगी। ठीक है बाबू, चलो चलो बाबूजी भूख लग रही है। हाँ ला तो रहा हूँ, पेट देखना कितना। ये कह रहा हूँ मिर्ची लेते हो तली हुई है, ले आना। और प्याज कटवा लो। हाँ प्याज लिया बाबूजी, बेसी प्याज लेके आना, बेसी मुट्ठा वाली मतलब साबुत। हाँ साबुत। ठीक है। और कुछ डिमांड? नहीं फरमाइश? कुछ नहीं। ठीक है तो मैं अभी आता हूँ। लेके आओ, अब खाऊंगा भरपेट। ये लो। हैं बाबूजी ये क्या है? पहले प्याज का नाश्ता से शुरू करो, जब तक थाली लग के आ रही है। प्याज खाऊं? हाँ खाओ। बाबूजी रुच भोजन पाओ और एक नई प्याज खाओ। बाबूजी तो मैं खाने के साथ ही खा लूंगा ना। नहीं उसमें तो अलग आएगी कट के लग के। तुमने तो मुट्ठी वाली मांगी थी, मुट्ठा भारी प्याज, तुम मुट्ठा लाया हूँ। मुट्ठा आया। हाँ खाइए बाबूजी, भोजन लेके आओ ना। ला रहा हूँ। हाँ। प्याज से शुरुआत करो। कर रहा हूँ मैं। बाबूजी आया बेटे आया, ये लो। ला बाबूजी। अब कितना बड़ा पाप हो जाता मुझ पे। भगवान मुझे मेरे काम की सजा देता, गरम तेल में जलाता यमराज मुझे, अगर आज मुझसे ये पाप हो जाता तो। बाबूजी पर मुझे तो भूख लग रही है, मेरा पेट भूख लग रही है, लेकिन मुझसे तो पाप हो जाता। और प्याज खाओ। प्याज का भोग नहीं लगता है। प्याज मलमूत्र बराबर है। मलमूत्र? ऐसा बाबूजी खामखा की बातें मत करो। अब ग्रंथों में लिखा है। अब कितनी देर लगेगी? ऐसा है, अब माने में देखो मैंने भगवान का भोग तो लगा दिया, लेकिन कौए रह गए। कौए कौन? पितृ थी। अच्छा थान हमारे, उनका भी तो भोग लगाना जरूरी है बाबूजी। अगर उनका भोग नहीं लगाएंगे तो हम दोनों कैसे खाएंगे? जल्दी लेके आओ, मुझे प्याज खा के। तुम रुको, मैं कभी ना आया, वो मेरा मतलब अभी आया। क्या कह रहे हैं? थैला कहाँ है तुम्हारा? थैला बाबूजी, मेरा खाना खा। थैला निकालो पहले, खुश हो जाओगे तुम आज। यही है, ये लो दाना अपन। बाबूजी कटोरी चावल। हाँ कटोरी वाले चावल। ये बताओ बाबूजी, थोड़े से है बाबू। एक ही कटोरी। बाबूजी ये क्या कर रहे हो? दान दे रहा हूँ। दान ऐसे कर रहे हो? और मेरे वाले चावल कहाँ है, मेरी वाली सब्जी? ऐसी मुंह पे कटोरी मारूंगा, बकवास की तो ज्यादा। एक तो मैं दान कर रहा हूँ, इतना परम क्या कहते हैं तुम्हारे साथ वो किया है मैंने, इतना इज्जत दी, इतनी तुम्हें वो दी, शोहरत दी, या स्टूल पे बैठाया, इंसान की तरह हाथ धुलवाए, जानवर जैसे आदमी। बाबूजी ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। क्या करोगे? बहुत गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। फिर मैं बाबूजी जी अच्छा नहीं कर रहे हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं उठ अब ना उठ रहा भी ना उठ रहा। बाबूजी मेरा स्टूल कितना गंदा कर दिया। बाबूजी जी अच्छी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। डंडा लाऊं, तेल लगा के। बाबूजी अच्छी बात नहीं है। चावल, मेरी सब्जी। आज के बाद इस गांव की तरफ अगर मुड़ के भी देखा ना, कहाँ से आया तू? झांसी से। दोबारा निकल ले और झांसी से आगे चला जियो नागपुर की तरफ। अगर इधर की तरफ अलीगढ़ की तरफ आया तो ये समझ ली इतनी मार पड़ेगी। और मालूम है मेरे पास गड़सा रखा है, पोहे काटने का। बाबूजी मुझे नहीं पता था कि अलीगढ़ के लोग ऐसे हैं। बेटा अभी तो तूने देखे नहीं है कैसे हैं। पोहे के वाले गड़से से लेके और तेरे हड्डी की एक बोटी करके कसाई खाने में लेके आऊंगा, और पता भी नहीं चलेगी कि भैंस के साथ तू कब बिक गया। बहुत बुरे हो बाबू, तेरे पाए खाएंगे पाए। बाबूजी बहुत बुरे हो। मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ से आ रही बहन जी वो जो तुम्हारे घर पे मैं खड़ा हुआ था, हाँ? तुम्हारे पति ने मुझसे चावल सब्जी सब कुछ चुरा लिया मुझे, और मुझे मार रहे थे। मुझे प्याज दिया खाने के लिए। तुमसे मैंने कहा था ना, समझाया था ना, कि उनकी बातें मत मारो। तुम तो मानते ही नहीं। बहुत बुरे हैं, मैं तो बेकार ही। खाली खीर पूड़ी? तो मुझे क्या पता था, वो तो यूँ कह रहे थे। और ये तुम्हारा सामान कहाँ चला गया? इसमें एक कटोरी चावल डाले, सबकी सब वो अंदर ले गए भर के। सब भर के ले ले? सब भर के ले गए। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सारा सामान दिलवाती हूँ। दिलवा दोगी ना? क्यों नहीं दिलवाऊंगी? चलो। अंदर ही ले गए हैं वो। रुको मैं बुलाती हूँ। अजी सुनते हो? बड़ी देर लगा दी आने। इसको क्यों देख रहे हो? चोर? सिलेंडर चुरा रहा था ये कुछ भी नहीं चुरा रहा था। पुलिस को बुलाऊं?
बाबूजी वो इल्जाम लगाने से हटानी। देखो इनका जो सामान लिया है तुमने वो दो वापस करो इनको। इसका कौन सा सामान? ये तो हमारे घर की खाट तक चोरी करने के चक्कर में था। चावल सब्जी नहीं चुराई तुमने मेरी। घूसा मारूंगा एक ही में, दांत अंदर मुंह बाहर आ जाएगा। अरे मेरी तो सुनो, पहले एक काम करो, इसका जो भी सामान तुमने लिया है वापस करो। कोई सामान नहीं है मेरे पास। झूठ बोल रहे हैं ये। अभी मैं ला कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। और देखो इसका क्यों मुझे मार रहे हैं? मैं तुम्हें ना जेल में डलवा दूंगी, ठीक है? जेल में डलवा? तुमने भिखारी के साथ तुझे पता है मैं तो पोहे काटने वाला गड़सा है। तो घर से मैं नहीं डरती। और फिर दूर से बात करो, ठीक है? और लेकर आओ सामान, सामान लेकर आओ उनको। जाओ सामान लेकर आओ। अरे जल्दी जाओ। यहाँ कबड्डी खेलने से काम नहीं चलेगा। जाओ अंदर जाओ। कबड्डी खेलते थे। मैं इस आदमी से बहुत परेशान हूँ। और तुमसे मैंने कहा था ना, आज के बाद इस गांव में भी बताना। खोलना, रुको। शर्म नहीं आती? इसमें थी। अब यहाँ पे मैं डिमांड कसने नहीं बैठा था। इसमें सब्जी थी, इसमें रोटी थी। फटाफट पलट बा। लो फैल गई तो गारंटी मेरी नहीं है। पैसे तुझे भुगतने पड़ेंगे। हाँ प्राइमस के पकड़ से लो। एक भिखारी को भी ठग लिया। मैं बासमती चावल लेके आया, वो तो देख। यार राशन के खाने के लिए पैदा नहीं है हम पे। तो भिखारी को ठगोगे फिर? मुझे ठग रहे हैं, बताओ। ऐसा मुंह पे पराठ मारूंगा। तुम्हें कितना समझाया था। चल तो चलो, कुछ नहीं है। सब्जी है, सब्जी सब्जी और लेकर आओ। चलो इसका ये थैला भी खा लिया। मैंने देखा था 2 थैले टंगे हुए। सब्जी थी इसमें। ये भी डाल दो इसमें। ये मत डालो, गंदी हो जाएगी। तुमने और इसमें गंदी कर दी। तुम बता पागल क्या है? पागल तो तुम हो। एक तो तुम्हारा सामान दे रहे हो, मुझे ही पागल बता रहे हो। तेरा अदरक, तेरा प्याज, तेरी आलू, ये ले। आलू लहसुन हम रख लेंगे। काय को रख लेंगे? मैं बताऊं शाम को साग बनना है। लहसुन साग में हमारे घर पर है लहसुन। लहसुन चोर, मेरा लहसुन दो। ले घूस लियो इसे भी। देखो कैसी बातें कर रहे, गंदी संदी। जा अपने घर जा। चलो जाओ। बता रहा हूँ मैं, भीख मंगवा इन पे। की बात करा, मुझे मार रहे थे। तुम तो इस ना भिखारी से भी गए गुजरे हो, ठीक है? 70 रुपए फिर भी रोक लिए मैंने उसके। शर्म नहीं आई? पौवा पी के शर्म का है। पौवा पी के। और हाँ सुनो मेरे पैसे भी तो चलो। पैसे भी दे रहा हूँ, तू चल तो सही, मैं ले आता हूँ।